मेजर सॉइल की टाइप्स ही है 4.2। तो मेजर सॉइल की टाइप्स कितनी होती हैं, तो सॉइल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई होती है, कलर पे, टेक्सचर पे, अपीयरेंस पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर लोकेशन। मतलब सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा, टेक्सचर मतलब वो मोटी है, पतली है, बारीक कैसी है उसके ऊपर, या फिर वो दिखती कैसी है, अपीयरेंस, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कि एक सॉइल जो इस एरिया की है या किसी भी एरिया की वो कितनी ज़्यादा वाटर होल्ड करके रख सकती है। कोई कोई सॉइल होती है जिसमें पानी ऐसे बह के निकल जाता है, कोई कोई होती है जिसमें पानी बच जाता है, मॉइस्चर वो कैप्चर कर लेती है। तो और कोई कोई लोकेशन पे भी क्लासीफाई होती है सॉइल की, ये वाला ठंडे एरिया में मिलती है तो ये दूसरी वाली सॉइल हो गई, ये गर्म एरिया में मिलती है गर्म वाली सॉइल हो गई, ऐसे ऐसे करके भी क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, कलर, टेक्सचर, अपीयरेंस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और लोकेशन पे। तो दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, 7th अप्रोक्सीमेशन इन यूएस और जोनल सिस्टम। तो हमें दोनों टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। 7th अप्रोक्सीमेशन हो गई, 7th अप्रोक्सीमेशन ये ऐसे लिखा है, बस नाम याद रखना है कि 7th अप्रोक्सीमेशन ये कहाँ पे होती है, यूज यूएसए में। तो इसमें 7 टाइप्स की क्या होती है हमारे पास, सॉइल हो जाती है। और जोनल सिस्टम में क्या होता है कि जोन में डिवाइड की है, 3 जोन में डिवाइड की होती है सॉइल। तो दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन, मतलब दो क्लासिफिकेशन है, एक जो यूएसए में यूज होती है वो कौन सी है, 7th अप्रोक्सीमेशन, और जोनल सिस्टम जो है वो किसने दी है, डकेचियन, ग्लिंका, मासपट, कोई आदमी होगा, इन लोग ने मिलके क्या दिया, जोनल सिस्टम वाली क्लासिफिकेशन। तो पहले पढ़ते हैं जोनल सिस्टम वाली क्लासिफिकेशन की जोनल सिस्टम के ऊपर बेसिस किस टाइप से हमने सॉइल को डिवाइड किया। तो इन्होंने 3 टाइप्स के जोन्स बनाए। सबसे पहले जोनल सॉइल, मतलब 3 टाइप्स की सॉइल बनाई जोनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जोनल सॉइल होगी, इंटर जोनल सॉइल होगी और ए जोनल सॉइल होगी। तो जोनल सॉइल कौन सी है, जिसकी जो लेयर्स हैं वो फुल्ली डेवलप्ड है, मतलब लेयर्स फुल्ली डेवलप्ड है कि वो वहाँ की सॉइल सबसे अच्छी है, फर्टाइल है, पूरी तरह से डेवलप हो रखी है, बहुत अच्छी सॉइल है, उसको क्या बोलेंगे, जोनल सॉइल। जिस एरिया की सॉइल फर्टाइल है, उसकी लेयर्स कम्प्लीटली फुली डेवलप्ड हैं, वो क्या है, जोनल सॉइल। फिर आती है इंटरजोनल सॉइल। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती हैं। अच्छे से डेवलप्ड क्यों नहीं होती, इसकी वजह भी है। क्या वजह है कि वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो काफ़ी नहीं है उस सॉइल की डेवलपमेंट के लिए। मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की कमी रहती है, या फिर जहाँ पे जिस एरिया में पानी नहीं मिल पा रहा है सॉइल को ढंग से, तो उधर कौन सी सॉइल होगी, इंटरजोनल सॉइल। और ए जोनल सॉइल कौन सी होती है, जहाँ पे सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है किसी सॉइल को डेवलप होने के लिए। मतलब कि वहाँ की सॉइल है, उसको ढंग से ना पानी मिल पाया है, ना धूप मिल पाई है, ना कुछ, और वहाँ पे हमने लगाने शुरू कर दिया बस कुछ कुछ मटेरियल वगैरह। तो वैसी सॉइल जहाँ पे डेवलप नहीं हुई होती है, फिर उसको टाइम नहीं मिला होता डेवलप होने के लिए, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ए जोनल सॉइल। और ये किस पे बेस्ड बनती है, मतलब ऐसी सॉइल कब बनती है, कैसे बनती है, उसके पेरेंट मटेरियल या फिर क्लाइमेट की वजह से। मतलब ए जोनल सॉइल जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला होता उतना डेवलप होने के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसकी पेरेंट मटेरियल कैसा है या फिर उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 टाइप्स के जोनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के सॉइल है, जोनल सॉइल, इंटरजोनल और ए जोनल सॉइल। जोनल सॉइल कौन सी है, जो कि जिसकी लेयर्स फुल्ली डेवलप्ड है। इंटरजोनल वो है जिसको ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं, मतलब उसको पानी ढंग से नहीं मिल पाए। और ए जोनल सॉइल वो वाली सॉइल है जो कि टाइम ही नहीं मिल पाया जिसको डेवलप होने के लिए। और तो ये हो गई जोनल सिस्टम। अब पढ़ेंगे 7th अप्रोक्सीमेशन वाली। तो 7th अप्रोक्सीमेशन जो यूएसए में यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, 7 मेन टाइप्स की सॉइल हैं। तो 7 टाइप की कौन सी सॉइल है, सबसे पहले टुंड्रा सॉइल। तो टुंड्रा सॉइल, इन सब के नाम ही याद रखना है, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स याद रखनी पड़ेंगी। तो टुंड्रा सॉइल कौन सी सॉइल है, जो हमें टुंड्रा रीजन में मिलेगी। तो ये कौन से रीजन में मिलती है, टुंड्रा रीजन का क्या मतलब है, कोल्ड एरिया। टुंड्रा का मतलब होता है कोल्ड एरिया। तो ऐसे एरिया जहाँ पे हम कोल्ड एरिया, मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम रहता है, टेम्परेचर 0 के नीचे ही रहता है, वैसे एरिया में जो सॉइल होगी उसको कौन सी बोलेंगे, टुंड्रा सॉइल। तो ये कौन से रीजन में मिलता है, टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा रीजन होता है कौन सा, कोल्ड एरिया। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न यूरेशिया। यूरेशिया का क्या मतलब है इधर, यूरेशिया का मतलब यूरोप। तो नॉर्थ वाले यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में हमें क्या मिलेगा, टुंड्रा सॉइल, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है। अगर वहाँ की सॉइल
स्टेबल है मतलब टुंड्रा रीजन की अगर कोई सॉइल ठीक ठाक है या फिर दलदली है, अच्छा, तो अगर किसी टुंड्रा रीजन की सॉइल क्या है, स्टेबल है, बराबर है, मतलब ठीक है, फर्टाइल टाइप की, तो वो कैसी होगी, दलदली होगी। पीटी, पीटी का मतलब दलदला होता है, तो पीटी सॉइल होगी वो। और कैसे फॉर्म हुई होगी, कम ऑर्गेनिक और केमिकल एक्शन, मतलब स्लो ऑर्गेनिक और केमिकल एक्शन। जो हमारी वेदरिंग वगैरह होती है, सॉइल इरोजन होती है, तो वहाँ पे कम ऑर्गेनिक और केमिकल एक्शंस हुए जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी दलदली हो जाती है। और अगर स्टीप सॉइल होगी, अच्छा ये स्लोप की बात हो रही थी, उल्टा पड़ा। अगर स्टीप सॉइल है मतलब खड़ी सॉइल, ऐसा कोई माउंटेन टाइप का है, उसके ऊपर जो सॉइल है वो कैसी होगी, थिन होगी, पतली सॉइल होगी। पतली क्यों होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा भारी होगी तो सॉइल नीचे गिर जाएगी, हवा से गिर सकती है, बारिश से, पानी से, बर्फ़ से, किसी से भी सॉइल क्या हो सकती है, नीचे आ सकती है। पर अगर वो सॉइल फिर क्या, उस वजह से क्या होगी, सॉइल क्या होगी, थिन होगी, क्योंकि स्टीप स्लोप है, मतलब ऐसे खड़ी सी चट्टान जैसी है, तो उसके ऊपर से सॉइल क्या गिर जाएगी, ज़्यादा भारी होगी, तो वहाँ की सॉइल क्या होगी, थिन होगी। और अगर स्टेबल है मतलब ऐसे प्लेन एरिया, तो वहाँ की सॉइल क्या होगी, दलदली होगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक या फिर केमिकल एक्शंस हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं काफ़ी। तो जो हमारी टुंड्रा जो सॉइल है हमारी, वो कैसी होती है, ब्राउन होती है। क्यों होती है ब्राउन, ग्लेशियल एल्यूवियल डिपॉजिट की वजह से। और वहाँ की जो हॉरिजन ए है, मतलब जो फर्स्ट लेयर है, सॉइल प्रोफाइल पड़ी थी, तो सॉइल प्रोफाइल की ए लेयर जो थी वो क्या है, ऑर्गेनिक ह्यूमस होता है। तो वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब जो ए लेयर है उस सॉइल की काफ़ी मोटी होती है। तो टुंड्रा सॉइल की ए लेयर काफ़ी मोटी होगी और उस सॉइल का कलर कैसा होगा, ब्राउन। ब्राउन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्लेशियल एल्यूवियल डिपॉजिट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि टुंड्रा रीजन कोल्ड एरिया में होता है, तो टुंड्रा रीजन में जो कोल्ड एरिया है वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन कलर की, ज़्यादा भी नहीं, मतलब उसके जो सॉइल है वो क्या होगी, ब्राउन कलर। अब सॉइल तो हमें पता है ब्राउन ही होती है ज़्यादातर, तो टुंड्रा रीजन की सॉइल क्या है, ब्राउन होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि जो वहाँ पे है, जो हमारे ग्लेशियर से आता है जो भी मटेरियल साथ में चिपक के, तो वो सारा मटेरियल कहाँ इकट्ठा होगा, सॉइल के ऊपर, तो उस वजह से क्या होता है, सॉइल का कलर ब्राउन होता है। और वहाँ का जो हॉरिजन ए है, मतलब जो ऑर्गेनिक लेयर है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर्स हैं, ए लेयर तो बहुत ज़्यादा थिक होगी, पर जो नीचे की लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो होंगी, जो नीचे वाली लेयर्स हैं वहाँ तक हमारे पास कुछ पहुँच ही नहीं पाता, मतलब वहाँ के जो मॉइस्चर है वो कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हमें पता है टुंड्रा रीजन कहाँ होता है, कोल्ड एरिया में, तो जब ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ जाएगी, वो जम जाएगी, तो नीचे वाले लेयर्स के पास जाएगा कुछ। अब ऊपर बर्फ़ लग गई, नीचे तो जाएगा ही नहीं, नीचे वाटर कैसे जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बर्फ़ जम गई है, वाटर नीचे जाने की जगह ही नहीं है। तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो क्या होंगी, पुअरली डेवलप्ड, मतलब वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई होंगी, क्योंकि वहाँ का जो मॉइस्चर है वो क्यों नीचे पहुँचा ही नहीं हो, क्योंकि वो रीजन कौन सा है, कोल्ड एरिया है। फिर आते हैं पॉडजोल्स ये कहाँ मिलती हैं, साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन में। साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन कैसे, अगर ये हमारा पूरा अर्थ है, ऐसे होता है अर्थ, जियोनॉइड्स शेप होती है अर्थ की, मतलब यहाँ से गोल होता है और पोल से फ्लैट होता है, तो अर्थ की शेप कैसे होती है, जियोनॉइड। हाँ, तो जो हमारी टुंड्रा सॉइल है वो हमें कौन से, कोल्ड एरिया, मतलब ऊपर वाले एरिया में मिलेगी। तो ये वाली टुंड्रा सॉइल आ गई। तो टुंड्रा सॉइल के नीचे जो लेयर है सॉइल, मतलब नीचे जो टाइप वाली सॉइल है वो कौन सी है, पॉडजोल। तो अब अगर ऊपर टुंड्रा सॉइल है ठंडे एरिया में, तो नीचे थोड़ा सा टुंड्रा से तो गर्म ही होगा एरिया नीचे वाला। तो सबसे पहले हमारे अर्थ में सबसे वाला ऊपर वाला जितना भी एरिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप होगा, ग्रीनलैंड होगा, तो वो क्या है, टुंड्रा सॉइल वहाँ पे हमें मिलती है। पॉडजोल उससे नीचे वाले एरिया में मिलती है। तो पॉडजोल होता क्या है, ये होता है कॉनिफर प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। कॉनिफर प्लांट्स कौन से होते हैं, चीड़ के पेड़, जिनके जो पत्ते होते हैं ऐसे नुकीले से होते हैं, पतले पतले से नुकीले, तो वो कौन से होते हैं, पॉडजोल सॉइल कहाँ पे मिलेगी हमें, जहाँ पे टुंड्रा रीजन के नीचे वाला एरिया जो होगा वहाँ पे क्या होगा, पॉडजोइल वाली सॉइल होगी। और ये किसके साथ, मतलब पॉडजोइल वाली सॉइल पे कौन से पेड़ होते हैं ज़्यादातर, कॉनिफर प्लांट्स। कॉनिफर्स कौन से, चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो वाले। तो इसकी जो ए लेयर है, मतलब ए हॉरिजन लेयर सेम होता है,
तो ए लेयर जो है वो क्या होती है, रिच होती है, मतलब वहाँ पे ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। बी लेयर जो है वो ब्राउन होती है कलर में और क्लेई होती है, मतलब क्ले मटेरियल उसमें ज़्यादा होता है। और ऐसी पॉटजोल वाली जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल सॉइल्स होती हैं इन जनरल एंड नीड फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जैसे कि पॉटजोल वाली सॉइल वहाँ पे जहाँ पे चीड़ के प्लांट होते हैं, तो चीड़ के प्लांट जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे सिर्फ चीड़ के प्लांट ही दिखते हैं हमें, बाकी और कुछ खेती बाड़ी नहीं की होती, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, इनफर्टाइल सॉइल होती है। और इसमें कुछ भी उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स। फिर आती है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। तो पॉटजोल के नीचे जो एरिया है अर्थ में, वहाँ पे क्या मिलेगी हमें, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल साउथ ऑफ पॉटजोल रीजन। सबसे पहले कौन सा है, टुंड्रा, फिर पॉटजोल। पॉटजोल के नीचे क्या आया, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, तो साउथ ऑफ पॉटजोल रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, डिसीडियस फॉरेस्ट होती है। डिसीडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पे पानी हर टाइम नहीं मिल रहा होता, कुछ कुछ सीजन में हमें पानी मिल रहा होता है, मतलब कुछ कुछ टाइम पे रेनफॉल हो रहा होता है और बाकी टाइम जो है बचा हुआ वहाँ पे सूखा होता है। तो वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट। और इनके जो कलर होता है इस सॉइल का, ये क्या होता है, ब्राउन। ये क्या होता है, लेस एसिडिक सॉइल होती है। लेस एसिडिक का मतलब होती है एसिडिक है कि ये नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक होगी, लेस एसिडिक सॉइल। फिर आती है लेटरेटिक सॉइल। तो ये क्या करती है, लेटरेटिक सॉइल ब्राउन सॉइल के नीचे आती है। तो अर्थ में जो ब्राउन सॉइल के नीचे क्या है, लेटरेटिक सॉइल। तो ये जो लेटरेटिक सॉइल है कवर करती है एशिया का रीजन। अब यहाँ पे जो इक्वेटर के पास पहुंच गए हम, अर्थ के सेंटर में क्या आता है, इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर क्या है, एशिया। तो एशिया में कौन सी सॉइल मिलेगी हमें, लेटरेटिक सॉइल। फिर अफ्रीका में भी यही सॉइल मिलेगी। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में हमें कौन सी सॉइल मिलती है, लेटरेटिक सॉइल। और ये कहाँ पे, किस एरिया के पास पास, अब हमें पता है इक्वेटर के पास पहुंच गए हैं हम इधर पे। तो इक्वेटर के पास कौन सा एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो इन क्लाइमेट वाले एरिया में, मतलब ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमें क्या मिलता है, लेटरेटिक सॉइल मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट वेट और लॉन्ग ड्राई सीजन, मतलब बारिश होती है थोड़े टाइम के लिए और ज़्यादातर क्या रहती है, गर्मी। और यहाँ पे वेजिटेशन क्या होती है, थिक, मतलब यहाँ पे जो कवर है प्लांट्स का, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ग्रीनरी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बारिश होती है, बाकी टाइम सूखा रहता है, जो कि फेवरेबल होता है वेजिटेशन के लिए। तो जब ड्राई सीजन होता है, मतलब सूखा होता है, यहाँ पे बारिश का सीजन नहीं होता, तब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है और ऑर्गेनिक एक्टिविटी भी होती है। तो जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी वीक हो जाती है ड्राई सीजन। और जब वेट सीजन आया, मतलब बारिश वाला सीजन आया, तब क्या होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो ही निकल जाते हैं। मिनरल्स, अब जो सॉइल है उसके मिनरल्स चले गए बह के बारिश के पानी के साथ। तो जब बारिश के पानी के साथ बह गए, तो जब हम उसमें कुछ वो लगाएंगे सॉइल में, तो वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सारे मिनरल्स मिल ही नहीं पाएंगे, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो तो निकल गया, पानी के साथ बह गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो वेट सीजन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लीचिंग हो जाती है सॉइल की। तो जो हमारा अपर हॉरिजन है, मतलब अपर हॉरिजन का मतलब जो ए लेयर है वो क्या है, एसिडिक है। और उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट तो बारिशों के साथ ही निकल जाएगा, बह जाएगा। तो वो क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होंगी। इसका कलर क्या होता है, लेटरेटिक सॉइल का कलर क्या होता है, रेड कलर। और इसमें होता है इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड कलर। तो लेटरेटिक सॉइल जो है उसमें हमारे पास आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर हो जाता है। और ये जनरली इनफर्टाइल होती है, क्योंकि जो इसका, ठीक है, इनफर्टाइल होती है, बस इतना भी बड़ा है। फिर आते हैं कर्नोजियम, प्रेरी और स्टीप सॉइल। ये जितनी भी सॉइल हैं तीनों एक ही क्लास में डिफाइन किए हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होती हैं, कहाँ मिलती हैं, जहाँ पे ग्रास लैंड होता है। ग्रास लैंड कौन सा एरिया होगा, जहाँ पे ग्रास लगी होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा लंबी लंबी ग्रास होती है वहाँ पे कर्नोजियम एरिया हो गया। स्टीप वाले में क्या होती है, थोड़ी छोटी छोटी सॉइल होती हैं। हाँ, पहले कर्नोजियम वाली सॉइल पड़ता है। कर्नोजियम वाली सॉइल कौन सा एरिया में मिलती है, जहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रास लैंड, लंबे लंबे ग्रास होते हैं। वहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट रेनफॉल, मतलब थोड़े टाइम रेनफॉल होएगा, थोड़े टाइम सूखा रहेगा, ऐसे नॉर्मल जितना चाहिए होता है वैसा टाइप का रेनफॉल होता है, मॉडरेट। और इसमें क्या होता है, हाई मिनरल कंटेंट होता है, जो मिनरल्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। और लो ऑर्गेनिक कंटेंट, मिनरल काफ़ी ज़्यादा है पर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है, जो हमारा ह्यूमस में क्या क्या आता है, बायो वाली चीज़ें, कि प्लांट्स की लीव्स कम होंगी, क्योंकि अब प्लांट्स ही नहीं होंगे वहाँ पे, क्या सिर्फ ग्रास है, तो ग्रास ही होगी थोड़ी थोड़ी, तो लो ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया। ह्यूमंस की जो
पार्टिकल्स हैं वो भी किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट में। तो वहाँ पे क्या होती है, सिर्फ ग्रास ही होती है ज़्यादातर, तो वहाँ का कंटेंट क्या होगा, लो ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब सॉइल में जो ह्यूमस है वो क्या होगा, कम होगा, पर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है बहुत ज़्यादा। जो अपर हॉरिजन मतलब जो फर्स्ट वाली लेयर है इसकी काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है कलर में और मिनरल रिच होती है। अभी हमने पढ़ा हाई मिनरल कंटेंट, तो मिनरल रिच होगी इसकी फर्स्ट लेयर। और जो पेरेंट मटेरियल है वो किससे बना होगा, लोएस से। लोएस क्या होते हैं, विंड इरोडेड सेडिमेंट। जो सेडिमेंट नहीं, इरोजन पड़ी थी, उसमें जो विंड की वजह से इरोजन हुई, मतलब विंड की वजह से जो पार्टिकल उड़े, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, लोएस। तो जो इनके पेरेंट मटेरियल मतलब इस सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल ये सॉइल किससे बनी हमारी, लोएस से। फिर आती है स्टीप। स्टीप वाली कौन सी, जहाँ पे एरिड साइड होती है। एरिड कौन सा हो गया, सूखा वाला रीजन। तो सूखा वाला रीजन मतलब जो क्रोनोजियम वाली सॉइल है उसके साथ में जो सूखा रीजन है वहाँ पे क्या होगी, छोटी छोटी ग्रास होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टीप सॉइल। मतलब वो जो छोटी सॉइल, जिस छोटी ग्रास जिस सॉइल पे उगी होगी उसको बोलेंगे स्टीप सॉइल। यहाँ पे क्या होता है, लाइम काफ़ी ज़्यादा, लाइम मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक मिनट, लाइम को कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं नहीं, लाइम ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, वो छोड़ो, कैल्शियम छोड़ो, सिंपल लाइम जो है वो कैल्शियम है। तो इसमें जो कैल्शियम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पर जो कर्नोजियम वाली सॉइल है उसका कैल्शियम कंटेंट इस वाली सॉइल से थोड़ा कम होता है, मतलब स्टीप वाली में थोड़ा ज़्यादा होता है, कर्नोजियम वाली में थोड़ा कम होता है। इसके बाद आता है प्रेरिएरी वाली जो सॉइल है, तो ये होती है जो हमारी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल हमने पढ़ी और कर्नोजियम सॉइल पढ़ी, इन दोनों के बीच में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब ये आ गई कर्नोजियम वाली सॉइल और ये आ गई ब्राउन सॉइल। ये ज़्यादातर क्या होती है, इकट्ठे। तो इनके बीच में जो सॉइल होगी, मतलब जिसके फीचर्स कर्नोजियम वाली सॉइल से भी मिलेंगे और ब्राउन वाली सॉइल से, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल से भी मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रेरिएरी सॉइल, जो भी है, आती तो मुझे स्पेलिंग। तो इसमें क्या होता है, नो कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता ही नहीं है। इसकी ग्रासेस कैसी होती है, टॉल ग्रासेस होती है, मतलब इसकी काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी ग्रासेस होती है। और जो सॉइल है वो क्वाइट फर्टाइल, क्वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत, क्वाइट का मतलब होता है बहुत, QUITE, ये चुप वाला क्वाइट नहीं होता, ये बहुत वाला क्वाइट होता है। तो ये जो क्वाइट है इसका क्या मतलब है, सॉइल्स उसकी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो प्रेरिएरी की सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। फिर आती है रेडिश ब्राउन सॉइल। तो ये कौन सी होती है, डार्क क्ले सॉइल ऑफ सावना ग्रासलैंड। सावना ग्रासलैंड कहाँ है हमारा, एशिया में है, एशिया में ही है कहीं पे। तो वहाँ पे जो एशिया में जो हमारा सावना ग्रासलैंड है वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। डार्क किस में होती है, कलर में, और क्ले ही होती है, मतलब उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा क्ले वाला होता है। क्ले जो हम खेलते थे बचपन में वैसी वाली टाइप की क्या होती है, वहाँ की सॉइल होती है। तो जो सावना ग्रासलैंड है वहाँ पे पाई जाती है पहली बात, और ये क्या होती है, डार्क कलर में होती है। अब रेडिश ब्राउन है तो रेडिश ब्राउन कौन सा कलर होता है, डार्क ही होता है। तो ये किसमें मटीरियल कैसा है, पेरेंट मटीरियल कैसा, क्ले वाला है। तो ये कहाँ पे मिलती है हमें, वार्म क्लाइमेट और वेट ड्राई सीजन में। अब ग्रासलैंड हमें पता है, ये ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो रहा हो। अब वेट ड्राई सीजन का क्या मतलब है कि ड्राई भी होता है सीजन, कभी कभी सूखा भी रहता है और कभी कभी गीला भी रहता है। तो वैसे वाले एरिया में ग्रासेस होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्रासलैंड एरिया ही है, मतलब इस वाली सॉइल पे भी क्या बड़ी बड़ी ग्रासेस ही उगने वाली हैं। तो फिर क्या है, बेस रिच गिव्स डार्क अपीयरेंस। ये जो सॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक सॉइल होती है, मतलब ये जो सॉइल है ये एसिडिक नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सॉइल है, तो जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। और सपोर्ट स्कैटर ट्रीज, लो स्क्रब्स और ग्रासेस। तो इसमें क्या क्या उगता है इस वाली सॉइल में, रेडिश ब्राउन सॉइल में उगता है दूर स्कैटर ट्रीज का मतलब फैले फैले, मतलब दूर दूर ट्रीज होंगे, बीच में ग्रासेस होंगी थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी सी, और छोटे छोटे से पौधे होंगे। तो ऐसे वाले जो एरिया होते हैं इनकी सॉइल कैसी होती है, रेडिश ब्राउन सॉइल वाली टाइप की। और जब गर्मी वाला एरिया टाइम होता है तब यहाँ पे बारिश नहीं होगी, जब गर्मी वाला, तो यहाँ पे जो सॉइल है उसमें क्या बढ़ जाएंगे, क्रैक्स। तो रेडिश ब्राउन सॉइल कहाँ पे होती है, सावना वाले ग्रासलैंड एरिया में, जो कि एशिया में ही प्रेजेंट है। वार्म क्लाइमेट होता है, वेट ड्राई सीजन होता है, डार्क कलर होती है अपीयरेंस में,
और यहाँ पे ट्रीज स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, बीच में ग्रासेस प्रेजेंट होती है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ की सॉइल क्या होती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं उसके बीच में। और यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, बेसिक है, जिसकी वजह से उसका कलर डार्क होता है। फिर आते हैं डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल से हमें पता ही लग रहा है कि डेजर्ट सॉइल तो कहाँ मिलेगी हमें, डेजर्ट में। तो ये जो होती है ये हमें ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेजर्ट्स का मतलब है इधर। अब जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है वहाँ पे क्या होती है, गर्मी। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कौन से आगे, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, थार डेजर्ट जो इंडिया में राजस्थान में प्रेजेंट है। ये वहाँ वाली जो सॉइल है उसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट सॉइल, क्योंकि जो नाम से ही पता लग रहा है हमें डेजर्ट सॉइल, तो ये क्या है, डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगी। तो लैक ऑफ वेजिटेशन एंड लैक ऑफ लीचिंग। अब वेजिटेशन उधर कम होगी, काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, कुछ उगना तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर होगा ही नहीं, सॉइल में उड़ गया सारा धूप से। और लैक ऑफ लीचिंग। अब जब हमें पता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है तो वहाँ पे बारिश भी कम ही पड़ती है। जब बारिश ही नहीं पड़ेगी तो लीचिंग कैसी, लीचिंग का क्या मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी तो पानी अपने साथ बहा के ले गया उसके सॉइल के मिनरल्स, न्यूट्रिशंस वगैरह। पर अब लीचिंग होगी नहीं इधर, तो लैक ऑफ लीचिंग और लैक ऑफ वेजिटेशन। तो ये कैसी होती है, बेस रिच होती है, सैंडी और ग्रेवल्स होती है। अब हमें पता है डेजर्ट की सॉइल होती है, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सैंड होती है उसमें और पत्थर भी होते हैं। और ये कैसी होती है, बेस रिच, मतलब इसकी ज़्यादा जो सॉइल है वो कैसी होती है, बेसिक होती है।